बनेगी तो ऑब्वियसली वो कहीं अच्छी पोजीशन पे जाएगी, वो कोई स्पेयर कर सकती है मंथली किसी के साथ। आपको 4,000 5,000 रुपए जो है वो किसी की फीस उठा सकती है, वो किसी को एजुकेट कर सकती है। ऐसे ही है। तो मुझे खुशी होती है कि इन लोगों पे कि जो सही जगह पे, देखें अमानत होती है, लोगों के सामान है, राशन है, ये सब हमारी भी पूछ होगी आगे जाके कि यार आपने सही जगह पे क्यों नहीं दिया, आपको सफ़ेद पोश क्यों नहीं मिलते हैं। मुझे तो नहीं समझ आता लोगों को सफ़ेद पोश क्यों नहीं मिलते। अभी अफ्तार आएगी, ये समोसे जलेबी समोसे जलेबी समोसे जलेबी हर 10 कदम पे। आप दस्तरखान लगा रहे हैं, लगाएं आप, लेकिन दस्तरखान में आप देखें कौन खा रहे हैं। 2 लोग सही खा रहे हैं, 8 लोग बिल्कुल ही सही नहीं खा रहे, तो वो सफ़ेद पोश मांग नहीं रहे, आप उनके घर पे क्यों नहीं पहुंचा रहे। तो हमारी फ्री सर्विसेज ये है कि खाना आप हमें दें, अफ्तार दें, सहरी दें, फ्री हम पहुंचाएंगे, हम डोर टू डोर पहुंचाएंगे। हमें सफ़ेद पोश लोगों को पता है, हमसे कांटेक्ट में आते हैं, हमें सारा डिटेल पता है। तो हमारी जो टीम है ये काम करती है कि सही हकदार को उसका खाना मिल जाए। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि सही हकदार को, यही जिम्मेदारी है बेसिकली, कि अल्लाह ताला ने अगर आपको इस काबिल किया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। और इस सदका जारिया में आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी ऑनेस्टी के साथ है। किन प्रोजेक्ट्स पे दफ्तर जो है वो काम करता है, जैसे आपने कहा कि फ्री प्लांटेशन है, ओल्ड एज के साथ आप काम करते हैं, और उसके अलावा क्या एरियाज, किन एरियाज में आप काम करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए हमारा जो स्लोगन है वो है एक खाना रोजाना, और सेकंड स्लोगन हमारा ये है बेजुबान की आवाज। राइट, अब इस स्लोगन इन दोनों से तो मुझे लग रहा है कि एक सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोजाना खाना, जो भूखा है उसको खाना देना, जो भी सफेद पोश है, और दूसरा बेजुबान की आवाज जानवरों के लिए जो आप आ जाती है नेचर। तो इसमें बेजुबान की आवाज में हम इस तरह काम करते हैं कि एनिमल्स को भी रेस्क्यू करते हैं। कुछ इंजर्ड एनिमल्स होते हैं, बहुत से फैसल भाई को लोग जो है कांटेक्ट कर लेते हैं। अब हमारी अचीवमेंट आप देखें तो हम लोगों ने फ्री प्लांटेशन की है बहुत सारी जगहों पे। तो उसमें सफाई सुथरा, एग्जैक्टली पहले सफाई ही होती है, पाकिस्तान को खूबसूरत बनाया जाता है, साफ किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें प्लांटेशन की जाती है। फिर हम लोगों ने वैसे तो बहुत सारे अचीवमेंट है हमारी। फिर स्पेशली जो इनका काम करने का तरीका है, ये अपनी टीम मेंबर्स का भी बहुत ख्याल रखते हैं। बिकॉज अगर इनकी टीम स्ट्रांग होगी, हम लोग स्ट्रांग होंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस एफिशिएंट होगी ऑब्वियसली। देखिए ये सबसे पहली कंडीशन होती है कि जैसे हमने कहा कि एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट किसी लड़की के लिए नहीं, लड़की के लिए भी उतना ही काउंट करता है। ये आप एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं तो यू फील गुड, और ये ख्याल होता है, एक केयर होती है आपके, बिकॉज ये बहुत डेडिकेटेड वाला काम है, ये बहुत डेडिकेशन का काम है। कि ऐसा नहीं है कि आज आपका दिल चाहे तो आपने कर लिया, कल आप बोले नहीं दूर जाना है, एग्जैक्टली कि कल कहीं दूर जाना है और धूप में खड़े होना है तो नहीं हम तो नहीं आ सकते। सो ये वो लोग नहीं कर सकते, यानी आपके दिल से नहीं ये ज्वाइन कर सकते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अगर पैशन होगा तो ही आप मूव ऑन कर सकते हैं। बिकॉज देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है। इसमें बीइंग अ मेंबर ऑफ दुख्तर टीम, हमें इसमें कोई लाइक कोई सैलरी या कोई ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है। तो इसमें आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बिलीफ, और इंटेंशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ट्रू। फैसल साहब, ये जो स्लोगन है आपका, ये आपका जो प्रोग्राम है एक खाना रोजाना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। किसी भूखे को खाना खिलाना, तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी, मैं क्या कहता हूँ हमारे कुरान में भी है। और तो आप इस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? इसमें अल्लाह की मदद से ऐसा हुआ कि हम फ्री ड्राइव करते हैं, गाड़ी भी है, गाड़ी भी फ्री मुफ्त सफ़र देती है, और रक्षा भी पिछले 2-3 सालों से चलता आ रहा है, रोज़ेदारों के लिए मुफ्त सफ़र। अच्छा, ये सिर्फ रमज़ान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपसे रेगुलर की बात कर रहा हूँ। रमज़ान तो देखिए बहुत स्पेशल मंथ हो गया, राइट, जिसमें तो हम सब बहुत रिलीजियस भी हो जाते हैं, और बहुत चैरिटी भी एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलर डेज, उसमें आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? वो भी उसमें भी चलता है ये काम? इसमें रोजाना खाना, एक खाना रोजाना में कभी 10 खाने, कभी 50 खाने, कभी 100 खाने, कभी कंबल, तो कभी कहाँ देते हैं, किन लोगों को? हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि यार मुझे इसको देना है और इसको नहीं देना? इसलिए कि जब हम शहरी के लिए घरों में जाते थे तो हमें फिर पॉइंट आउट हुए घर कि ये बेवा है, ये नहीं कर सकते, चल नहीं सकते हैं, ये बहुत बूढ़े हैं, ये इनको नीडी लोग। इसमें किन एरियाज में आपका? मदीना कॉलोनी है, 13D में मदीना कॉलोनी है, ज़िया कॉलोनी है। उनके ऐसे कि हम दरवाजे से अंदर एक आदमी नहीं जा सकता, हम जब पीछे बैग लेके जाते ऊपर इंटर होते तो बैग उतार के जाते हैं ऊपर, इतने छोटे छोटे दरवाजे हैं। तो इस तरह से लोग मिलते रहे, फिर कांटेक्ट होते रहते हैं, मेरे कांटेक्ट पे लोग कांटेक्ट करते रहते हैं। बाज़ जो है लोग कहते हैं कि ये सफ़ेद पोश है, बाज़ ऐसे होते हैं कि
चाहिए, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। बेसिकली आपको खुद आपने फाइंड आउट किए हैं जब आप ड्राइव करते हैं, जी, जी। तो उस ड्राइव के दौरान आपको इस तरह के सफेद पोस्ट लोग मिले, फैमिलीज मिली कि जो नीडी हैं। नीडी है। मैं बाइक पे मेरे पीछे एक पेनाफ्लेक्स लगा होता है जिसपे लिखा होता है सफेद पोश लोगों के लिए रवा दवा और एक खाना रोजाना। मुझे वो जो लोग कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं तबलीग कर रहा हूँ, मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ, मैं तबलीग कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ खाना मुझे नहीं दे रहे, वो देख रहे हैं बोर्ड को फैसल और भाई, किसी को खाना खिला दे रहे हैं। फैसल भाई ये तो जबरदस्त सी बात है। एक चीज मुझे बताइए, ये जो एक खाना भी आप किसी को खिलाते हैं तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए जी। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? हम लोग असल में क्रिकेट खेले में लोग हैं, अब हमारे कुलीग हैं, हमारे दोस्त यार फैमिलीज, वो माशाल्लाह से कि इतने हैं कि जो भी कहीं भी कोई भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ग्रुप में चलाता हूँ, माशाल्लाह से अल्लाह की तरफ से ऐसी आसानी हो जाती है कि रमज़ान के बाद भी हम फ्री झूले, फ्री ड्राइव, फ्री सब कुछ कर रहे होते हैं, पैसे बचे हुए होते हैं इतना देने के बाद। माशाल्लाह। सो द थिंग इज कि आपको कोई ऑफिशियल या गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन आपके अपने ही सर्कल से लोग आपको सपोर्ट बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अच्छा, उसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपसे पहली बात तो ये कांटेक्ट कैसे किया जाए। आपका कोई फेसबुक पेज है, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपका कोई क्या, कैसे एक आम आदमी आपसे कांटेक्ट कर सकता है? फेसबुक है हमारा, आप बताएंगे? देखिए, एक तो ये जो बैनर फैसल भाई कैरी करके फिरते हैं, हाँ। तो उसमें फोन नंबर भी लिखा हुआ होता है। फिर क्या फोन नंबर है? 0333 यस 3266 यस 399। और इसके अलावा फेसबुक पेज है DWO के नेम से। DWO। या दुख्तर भी अगर आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उसमें हमारी सारी डिटेल्स कांटेक्ट के लिए मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर ये हमारी टीम क्लैरिफाई करती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि ये यस फैमिली डिजर्विंग है, तो फिर फौरन हेल्प पहुंच जाती है। राइट। और देखिए, एक बात ये कि हम लोग भी कोई लाइक ऐसे नहीं है कि बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हो, हम लोग भी देखिए, लेकिन ये जो आप जिस middle कॉज के class- लिए काम कर रहे हैं ना, Yeah. ये My point. ये तो अल्लाह ताला की नजरों में आप सुपीरियर हैं, राइट? ये मेरे Alhamdulillah. कहने से नहीं है, ये Right. मेरे कहने से नहीं, बिकॉज मैंने कहा ना, आप छोटा सा अपना हिस्सा डाल दें, चाहे वो पैसों की कंट्रीब्यूशन हो, टाइम की कंट्रीब्यूशन हो, आपकी स्किल्स की कंट्रीब्यूशन हो, बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। टेक्निकलिटीज की, बिकॉज अब वो टाइम नहीं है कि आप एक लड़की कुछ करना चाहती है, आप उसको बोलें घर पे बैठ जाओ। नो, और आप घर में अगर 4 लोग हैं, 4 अगर काम करें तभी शायद अच्छा कुछ हो सकता है, अदरवाइज। और हाँ, उनको मोटिवेट करना, उनको स्किल प्रोवाइड करना। मैं आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि और चीज़ें भी आप उसमें एडिशन करें कि ताकि उनको आप एम्पावर कर सकें। और ऑब्वियसली आपके कुछ प्रोग्राम्स होंगे भी। ऑलरेडी डूइंग हाँ। वर्क ऑन इट जी, कि हम एम्पावरमेंट पे भी काम करते हैं। बेसिकली हम जो लेडीज हैं सोशल वर्कर ही हैं, ठीक है। और बीइंग अ सोशल वर्कर हम लोग का यही है, हमारा जो स्लोगन होता है सोशल वर्कर का, एम्पावर्ड वुमेन, हाँ। एम्पावर वुमेन। ठीक है। तो हम लोग जो है बेसिकली मैं यही बता रही हूँ कि द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल मेक टाइम टू हेल्प अदर्स इवन दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर ओन पर्सनल प्रॉब्लम। तो हम लोग उस चीज को ज्यादा अच्छे से नियरली देख सकते हैं, जज कर सकते हैं जब हम खुद से भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, राइट। तो हम दूसरों की इजीली वो हमारे समझ साथ सकते एक हैं। कॉलर हैं, देखते हैं। Okay. लाइन ड्रॉप हो गई। राइट, इसमें ये बताऊं कि देखिए, एक तो हमारा फ्री हेयर कटिंग है। ठीक है। अब फ्री हेयर कटिंग से एक तो आपकी सुन्नत भी आ गई। राइट, ओके ओके। एक कॉलर है, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, ये आप लोगों का बहुत ही आला प्रोग्राम। आई एम सिटिंग प्रोफेसर असलम परवेज। ये जो अभी प्रोग्राम नशर हो रहा है, इसमें स्टूडेंट्स की हेल्प और पर्टिकुलरली फीमेल्स की हेल्प के लिए, जी। तो मैं अपनी तरफ से इनको ऑफर कर रहा हूँ, रोज 4 घंटे मैं दे सकता हूँ उन बच्चियों, उन वालिदैन के लिए जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहें, बगैर किसी फीस के और बगैर किसी मुआवजे के। इन लोगों के लिए मैं अवेयर हूँ। काइंडली मेरी ये इतला है। प्रोफेसर, मैं प्रोग्राम सुनूंगा, जी। जो बात कह रही है रेडियो पर कह दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, कैन आई हैव योर नंबर प्लीज? Yes, the same number, ये जिस नंबर से 0313, ये लिख लीजिए 0313 2042 जनाब, मैं इंग्लिश की ग्रामर इस तरीके से सर्च की हुई मैंने कि 4 से 6 माह में वो लोग जो मायूस हो चुके हैं कि इंग्लिश नहीं बोल सकते, आई एम क्लेमिंग विद इन 4 to 6 months they will be able to speak frequently.
Thank you, Professor Saab. 4 hours per day I have given to you. Thank you, Professor Saab. We really appreciate it. बहुत शुक्रिया जी. अच्छा Thank you. परवेज. Thank you, Aslam Pervez sir. Thank you. Assalamu alaikum. माशाल्लाह सर. So, see, these are the people के जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और वो कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, राइट. यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. एक और कॉल है, कॉल के बाद ब्रेक लेते हैं. ड्रॉप हो गया आई थिंक. और हम एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे. आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप भी कुछ बात करना चाहते हैं सैयद फैसल एंड रबिया खान से. यू कैन कॉल अस ऑन 0219921363. आप हमें SMS भी कर सकते हैं. फॉर SMS टाइप SPR स्पेस योर नेम स्पेस सिटी स्पेस मैसेज एंड सेंड टू 88881. आप हमारे शो को लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी सुन सकते हैं on www.sunplusfm.com. यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है वीकेंड वाइब्स. कीप लिसनिंग एंड हैव अ नाइस वीकेंड. परीक्षा का नहीं बताया. अभी इसके ब्रेक के बाद ये मेंशन करिएगा जरूर ये लिखा हुआ है. क्योंकि रमजान का आने वाला है ना. यार ये उठा आप फैसला आप लेंगे नहीं, ये thank you. यार ये उठा लेना. क्या नाम है बेटा, हटा लो वीडियो में भी आ रहा है. So there are a lot of things. That's a brilliant idea You know, because we have बिल्कुल so करें. many Plus, ladies regarding every field of life. Like we have beauticians, chefs, teachers और भी क्या क्या हमारे पास लेडीज है जो हर हर तरह फील्ड से की रिलेटेड. माशाल्लाह से, हर तरह की हैं. हमारे पास मीडिया की बहुत से कंसर्न सेलिब्रिटीज हैं. कौन कौन से नाम बताएं. वो जो पाकिस्तान की बेटी, क्या नाम है डॉटर का, बहुत सारी और नादिया बहुत अली से हैं, मोहम्मद हुमैरा भी बानो हमारे हैं, साथ हैं. कराची हुनर शमून मंद अब्बासी फेस्टिवल. हैं, नदीम जाफरी हैं, नासिर अख्तर हैं. सब शो पे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने बताया ना कि 15-16 साल से मैं नहीं, हेड ऑफ प्रोग्रामिंग रहा हूँ तो काफी FM में कब सबके से आप? साथ. FM में मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए. इससे पहले मैं 107 पे था. ओके. आई बीन डूइंग लॉट ऑफ वॉइस ओवर. जब तो अर्तुगरुल का कैरेक्टर भी मैंने किया है एज एन Really? वॉइस एक्टर. व्हिच वन? सीजन 5 का था उसमें. और माय गुडनेस. बल्कि कल भी मैं एक ऑडिशन देने गया हुआ था, फेल हो गया. ओह. कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ. Thing is, Doesn't matter. कुछ नहीं होता. कुछ भी नहीं आप होता. यकीन करें मुझे, Learning होता मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अगर जिसका वो प्रोडक्शन हाउस था ना, मैं उसको एक फोन करता ना कि मैं आ रहा हूँ ऑडिशन के लिए. यू कैन नॉट बिलीव. हाँ, वो तो लेकिन सही मेरी है. आदत है थ्रू प्रोसेस चैनल Spark जाने की. नहीं जरूरत ही होता नहीं है है. बताने की ना कि आप कौन है क्या नहीं, है. हम रास्ते पे अभी आदमी से यही कर रहे थे. मैं क्या भाई कोई कहेंगे कि फोटो जरा डेम आ गई है क्या. मैं क्या लगाए ओरिजिनल. फेसबुक से उठा के किसी खाने की तस्वीर नहीं लगाए. आर्टिफिशियल और झूठ नहीं. जरूरत ही नहीं है. देखिए आप जो हैं आपको लोग उसी तरह से परसीव करते हैं. फिर आप जिस तरह से चीज़ों को दिखाते हैं करते हैं तो. और बहुत बड़ा वो प्रोडक्शन हाउस है. अभी अर्तुगरुल गाजी का वो सारा अच्छा, रिकॉर्डिंग डू यहीं यू पे हो हैव रही है. एनी लिंक फॉर जिसमें आपने वॉइस ओवर किया, कैरेक्टर यस किया? यस बहुत सारी चीज़ें हैं. Send करिएगा मुझे. I'll do that. So ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया. और बल्कि अभी यानी कि आप वापस आ गए हम अर्तुगरुल लोग? रह चुके हैं, वापस आ गए? अर्तुगरुल गाजी रह चुके हम लोग आगे शुरू करते हैं. राइट, अब क्या बात करें. अब ये बात है क्या कि बस पंचर के वाले से बात करूंगा. पंचर सर्विसेज जो हम दे रहे हैं, ओह ये भी कोई चीज़ है. ये भी कोई चीज़ है. रिक्शा का जरूर मेंशन करिए. रमजान का सर्विस का. राइट, वेलकम बैक. मैं हूँ आरजे परवेज लोधी और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फैसल साहब जो फाउंडर हैं दुख्तर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, और रबिया खान जो एक्टिव मेंबर हैं दुख्तर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की. इसका नाम से ही मुझे इतनी अट्रैक्शन आ रही है. वो जो ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं दिल चाहता है कि बस इनसे बातें किए जाऊँ और लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए. एक अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे आपकी जो सर्विस है पंक्चर सर्विस. जी जी, वो क्या पंचर है. सर्विसेज हैं. पंचर सर्विसेज ये हैं कि हम रोड पे जा रहे हैं. मैंने देखा मियाँ बीवी बच्चे बेचारा पंचर पे घसीटे जा रहा है बाइक को. यस यस. और वो इतना एक लोअर मिडिल क्लास का वो बेचारा अफोर्ड करेगा कैसे कि पेट्रोल है और ये है. तो फिर मैं ये करता हूँ कि मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है आपके साथ पंचर वालों के चलते हैं. बाज़ दफ़ा मैं अपनी बाइक उसको देता हूँ कि आप अपनी वाइफ और बच्चों को पंचर वाले के उतार के आ जाए, मैं इधर बाइक के साथ खड़ा हूँ. फिर वो आते हैं, हम पंचर वाले के ले गए. अब जाके देखा तो पंचर वालों को तो आपको यहाँ का पता है
उन्होंने तो देखा कि भाई ये तो भाई ट्यूब जो है वो 500 की है, 450 की है, जो 150-200 की ट्यूब है। जी। तो बहरहाल जिसको नीड हुई उसको ट्यूब दिलवा दी ब्रांड न्यू, फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने जेब से अपने पैसों से, लोगों की मदद से। उनको किसी को टायर की जरूरत है, टायर दे दिया, किसी का पंचर है, 1 पंचर 2 पंचर वहीं पे पंचर बना दिया। तो ये एक आसानी इन लोगों लेकिन के फैसल लिए। साहब ये तो आप अकेले हैं ना, मतलब ये तो आप अकेले हैं और इतने सारे लोग हैं, आपको कोई मिल गया तो आपने कर लिया, राइट। लेकिन और इट्स अ वेरी गुड सर्विस, नो डाउट, लेकिन और आपके साथ कितने लोग हैं इसमें? हमारे देखिए हमारी जो टीम में जो हमारे एक राइडर जो लड़के हैं, बॉयज हैं, वो अगर कहीं जा रहे हैं, उनको पता है कि फैसल भाई की अगर ये बिल्ली यहाँ जख्मी पड़ गई तो किसको कांटेक्ट करना है, फौरन मुझे कांटेक्ट करते हैं और फिर हम वहाँ पहुँचते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं। उनको पता है कि कहीं भी पंचर है तो अच्छा, कैसे। ये जो आपका बेज़बान की आवाज़, राइट, ये जो आपका प्रोग्राम है, इसमें आप ये जितने भी पेट्स हैं उन पे काम करते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स पे, स्ट्रीट एनिमल्स पे काम स्ट्रीट करते हैं। एनिमल्स पे। अच्छा, ये एक बहुत पर्टिकुलर फील्ड है। आई मीन हर कोई, मिसाल के तौर पे कि कोई कुत्ता है, उसको किसी गाड़ी वाले ने मार दिया, तो पहले तो एक तो वो जख्मी है, प्लस उस कुत्ते को हैंडल करना भी एक आम आदमी का काम नहीं है, क्योंकि उसको सबसे पहले तो वो डर होता है कि यार ये मुझे ही ना काट ले कहीं। बहुत Right? फैसल भाई बहुत बहादुर हाँ, है, नहीं। बहुत इजीली टैकल कर लेते हैं। एग्जैक्टली, वो एक अलग, मैं तो एक Talent जानना है चाहता हूँ ना, भाई, ये क्योंकि वाकई। ये तो पूरी ट्रेनिंग है, राइट। तो right. वो आप दूसरों में कैसे पास ऑन करते हैं, और क्या इसकी भी कोई आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम करते हैं लोगों के, ताकि दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हों इसमें? और अगर आपको कोई जख्मी कुत्ता कोई फोन भी करता है या आपको मिलता है, तो आप उसे कैसे, खुद आप उसको फर्स्ट एड देते हैं या कहीं लेके जाते हैं, ये क्या करते हैं? ये डिपेंड करता है कि हम जाके कुत्ते को देखते हैं कि उसको ज़रूरत क्या है। एक्सीडेंट हो गया है, कोई पायोडीन वगैरह लगानी है, फर्स्ट एड देना है, तो वहीं छोड़ देते हैं। वरना अगर उसको शेल्टर करना होता है तो मैं उसको उठा के उधर से बाइक पे भी लेके गया हूँ और पास दफ़ा ज़रूरत पड़ती है तो गाड़ी पे भी ले जाते हैं, रक्शे पे भी ले जाते हैं। एक तो गधा पुल के ऊपर था, उसको तो हम रक्शे पे लेके गए, तो रिक्शा वाले जब वहाँ पहुंचा तो उसने देखा तो उसने पैसे बढ़ा दिए। उसने कहा यार, मैं कहा फिर ये फर्क नहीं है यार, मुझे नहीं लग रहा कि गधा आगे बैठा हुआ है चला रहा है रिक्शा, ये पीछे हमने रखा हुआ है, कसने लगा, कहेंगे यार पैसे ज्यादा दे तो लेकिन किसी के लिए मदद हो गई, किसी के लिए आसानी हो गई। ये बहुत बड़ी आसानी है। आई मीन ये जो आप बात कर रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि वो इंसान की वो वैल्यू नहीं है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो शायद जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको वो वैल्यूज़ का नहीं पता, लेकिन वो जानवर को कितना ह्यूमैनिटी वाला जो एक एलिमेंट आता है उसके साथ वो करते हैं। तो हमारे यहाँ तो हम इंसानों के साथ वो रवैया नहीं रखते कि अगर कोई जख्मी, अल्लाह ना करे, कोई हो जाए तो हम तो डरते हैं यार पुलिस हमसे ही ना पूछ ले उल्टी कि हम उसको अगर हॉस्पिटल लेके जाएं तो। ये चीज़ जब खत्म होगी, जब पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में कैमरे लग जाएंगे, कैमरे गाड़ियों पे भी फ्रंट पे होने चाहिए, और हर बाइक की कोई भी कैमरे बहुत सस्ते हो गए हैं, तो हुकूमत ऐसा करे कि कैमरे प्रोवाइड करे, क्योंकि कैमरे जब पूरी सिटी कैमरे वाले हो जाएंगे तो फिर आसानी से। और एक ये जो गेट होते हैं जो वेपन को बता देते हैं कि जी अलार्म करते हैं कि जी वेपन है इसमें, तो आप गेट इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, आप डिटेक्टर, आप एक गेट लगा दें यार। वो शार फैसल से कोई भी बाइक वाला लेफ्ट पे उसको रोके गए, आपके जो सारन बज रहा है जी, आप पकड़े गए, तो वो चीज़ ज़रूर चाहिए। एयरपोर्ट पे है तो बाकी पूरे, जब एयरपोर्ट पे आप कर सकते हैं तो आप पूरे कराची में क्यों नहीं कर सकते? आप पैसा लगाएं ताकि। और ये बहुत बढ़ गया, आप देखें यार कैसा बढ़ गया है ये, बहुत क्राइम तो अभी बहुत ही अफसोस और बहुत दुख होता है ऐसी वीडियोस देख के, बड़ा दिल खराब होता है। राइट। तो कभी ऐसा हुआ आपने कहा कि यार चलो ये मेरी बाइक रखें आप और मैं आपकी बाइक जरा पंचर लगवाता हूँ, यहीं खड़ा हूँ, पता लगा बाइक ही लेके गायब हो गया आपकी? मैं देख के देखता हूँ, उसकी महंगी बाइक होती है। ओके, राइट। राबिया, बीइंग ए फीमेल, you normally more than connection in terms of फैसल साहब से ज़्यादा आपकी कनेक्टिविटी ख़वातीन के साथ, ये कंफर्ट लेवल ज़्यादा उस तरह से होता है इन टर्म्स ऑफ आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, एक सेलिब्रिटी शेफ भी हैं, सो हाउ डू यू कनेक्ट विद देम? आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं और कैसे उनको मतलब अपनी टीम मेंबर्स से? यस टीम मेंबर्स या जो नई आने वाली, राइट, कि जैसे आप उनको बताती हैं कि अगर आप घर से काम करना चाहती हैं और आप भी शेफ हैं तो आप, जैसे इसमें डॉक्टर का ये रोल होता है कि कम्युनिटी एम्पावरमेंट पे भी हम लोग थोड़ा सा वर्किंग करते हैं। हम लोग आपस में लेडीज को मोटिवेट करते हैं कि आप जो है किसी से मांगे नहीं, अपना खुद का टैलेंट
आप पॉलिश करें और अपने आपको अनएम्प्लॉयमेंट से आप निकालें और कुछ अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढें, ठीक है। बिकॉज आफ्टर कोविड सिचुएशन इतनी जो डाउनफॉल आया है उसमें सिर्फ एक आदमी काम नहीं करेगा, आप दो अगर करेंगे, सभी करेंगे तो फिर वो कुछ बात मूव ऑन बनेगी, कर सकते हैं। बात या बनेगी, ट्रू। जी, तो हम लोग जैसे अगर हमारे पास ब्यूटिशियन भी है, शेफ्स हैं, टीचर्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड देखते हैं हमारे पास एक कॉलर है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप फैसल भाई बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं फैसल भाई बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है फैसल भाई मेहमान। आप कौन बात कर रही हैं? जी मैं बहुत मजलूम और बेबस औरत हूँ, ब्लाइंड भी हूँ। मेरी बच्ची अब्बासी शहीद में दाखिल है, उसका ऑपरेशन हुआ था आज से 16 दिन पहले। टांके खुलवाने की उसका पेट चाक वहाँ अस्पताल में पड़ी है, तो प्लीज मैं बहुत मजबूर हूँ। आप अपना नाम बताएं पूरा। जी, आप अपना नाम और अपनी बच्ची का नाम बताएं। अस्मा नाम है मेरी बच्ची का, मैं तो घर में हूँ। अच्छा, और अपना नंबर हमें दे दें। ये नंबर यही है, ये LIC नहीं है आपके उसमें? जी ठीक है, हमारे पास आपका नंबर आ गया। ये ठीक है, नंबर है, थैंक यू। ठीक है। इनको बस इनको ही कहेंगे, सुन ले फैसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले सबसे पहले तो मैं यही कह रहा हूँ कि इनको तो एक राशन आज ही ये किसी से कलेक्ट करा लें, वरना हम आज या कल में इनके घर पे दे आएंगे एक राशन। बाकी चीजें देखते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर में हमने रखा हुआ है सफेद पोस्टल के लिए फ्री मेडिसिन, ठीक है, गुलशन इकबाल में। सही है। तो वो करीब होंगी तो वहाँ से ले लें, वरना हम जो हो सका इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फुलफिल करें इनकी ख्वाहिश को। राइट, थैंक यू वेरी मच। ओके राइट, ओके। सो मसीहा की कमी है सिर्फ, और लोगों को अगर पता चल जाए कि कोई है तो देखें, और ये ऐसा मीडियम है कि देखें कितने सारे लोगों की कितनी क्राइसिस हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और हर जगह हर बंदा अप्रोच भी नहीं कर सकता, उसको तरीक़ेकार नहीं पता। दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि कैसे आप तक अप्रोच की जाए और कैसे इस कॉज को और आगे लेके जाया जाए, क्योंकि और तो सर आप इस सिस्टम में क्या, जैसे आपने हेल्थ की बात की कि फ्री मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में फ्री दवाइयाँ हमने रखी हुई हैं सफेद पोश लोगों के लिए। वो वहाँ पे गए, उन्होंने कहा जी मुझे ये दवाई चाहिए, उसने दवाई वहाँ से उनको दे दी। मुझे कॉल की, मैं गया, मैंने देखा हमने एक बॉक्स रखा हुआ है, उसमें पैसे हमने खुद ही रखे हुए हैं, कोई पैसे कम पड़े हमने फिर उसमें डाल दिए। तो ये बेसिक जो है, ये देखिए एक कुछ तो करो। अब आप सोचते रहेंगे कि नहीं यार हम 5,000 का इलाज कराएंगे, यार आप 500 रुपये की दवाई डाल दो उसमें। फिर हमारा रक्षा आ रहा है कि ये जो हमारा पूरे साल का रक्षा है वो स्टूडेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री अभी स्टार्ट होगा, वुमेंस डे पे हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। फ्री रक्षा है उसमें बच्चों के लिए फ्री हेयर कटिंग है। हेयर कटिंग, जो नीडी बच्चे, गरीब बच्चा है, उसको हेयर कटिंग इसलिए कर रहे हैं कि उसको सफाई निस्फ ईमान है, उसको उस तरफ भी जहन जाए कि यार आपने पाक साफ रहना है। हेयर कटिंग फ्री, नेल्स कटिंग, तो फिर फ्री हेयर कटिंग है नीडी बच्चों के लिए, और हम डोर टू डोर भी जाके कर सकते हैं फ्री हेयर कटिंग। तो ये है कि लेकिन एक चीज़ मैं देखूँ कि देखिए सब्जी का हमने कहीं पे एक रेडी लगवाई, अब उसको दिए हमने 17,000 रुपये रेडी के बाद कि आप सब्जी लेके लगाओ। जब हम कुछ दिन बाद गए हमारे एक मेंबर, तो वो पूरे पैसे खा के कह रहे यार और पैसे दे दो सब्जी ला लिए। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर मैं किसी को किसी भी सबको मैं कह रहा हूँ कि मैं स्टॉल लगा के देता हूँ, रोल का, पराठे का, इसका सब मैं लगा के दूंगा, फर्स्ट करिए कि 10,000 का लगा के दे रहा हूँ, तो मैं उससे कहता हूँ कि भले आप 50 रुपये महीना हमें वापस करो, रोज़ के 10 रुपये वापस करो, लेकिन वापस करो, ताकि आपको एक रूटीन बने, एक सिस्टम बने। तो वो जब वो पैसे मेरे पास वापस आएंगे तो मैं किसी और में लगा दूंगा, उसको भी तो जो हमारे साथ सही चलेगा इस तरह से कि भाई बिल्कुल के हाँ, तो उसको ही हम फिर आगे वसीला बनेंगे। जबरदस्त। हमारे साथ मौजूद है सैयद फैसल साहब जो फाउंडर है दफ्तर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, एंड रबिया खान जो एक्टिव मेंबर है दफ्तर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ लेते छोटे से ब्रेक के बाद अब शो को कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है वीकेंड वाइब, जो आप सुनते हैं मेरे साथ हर हफ्ते इतवार की शाम 5 से 7 बजे ऑनली ऑन सेंड प्लस FM 88.6 पे। अच्छा, मोटिवेशन स्पीच से मैसेज हमने आखिर में लेना है। अब हम आएंगे ना तो लास्ट 5 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, रमजान का तो मेंशन करें, सहरी और शादी का भी इतना अच्छा है तो हम तो सालों से करते आ रहे हैं, इनिशिएटिव है। नहीं मतलब कि आप मेंशन करें कि करें जो भी हाँ, देखें। बिल्कुल, मैंने कहा ये आपका शो है, देखिए मैं तो चाहता हूँ आपके देखिए एक अच्छा कॉज है, इसलिए मैं तो खुद पूछ रहा हूँ आपसे, अच्छा गलवा सॉरी मुझे आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। नो प्रॉब्लम। इसमें आपने तो एक थोड़ा सा शॉर्ट आउट आप आखिर में दीजिए कि जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाए यहाँ पे ऑफ एयर, ताकि हम उसको अपने फेसबुक पे लगा। श्योर नो प्रॉब्लम।
किसमें बताऊं ये बातें वो आपने क्रिकेट की बात की, आप क्या आप स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट खेलते थे? खेलते थे ना हम। तो जब मैंने पाकिस्तान की हालत देखी तो मैंने कहा ये अल्लाह ही हाफिज़ है।